आज हमारा विषय होगा ब्राह्मण की पहचान एवं उसके कर्म तथा ब्राह्म मुहूर्त में उठने से लाभ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भैवं भवानीं सहितं नमामि भैवं भवानीं सहितं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कैपीथ्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। उद्भवै स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। सीतारामगुणग्रामे पुरारणविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानकवीश्वरकपीश्वरो नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबद्धमतिमञ्जुलमातनोति। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतिह मूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् वंशी विभूषितकरान्नो नीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेशसेवितां करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। जगत में पावन है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। जगत में पावन है दो नाम, जगत में पावन है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। 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 ऋषिकेश प्यारे राघवा, ऋषिकेश प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र ऋषिकेश प्यारे राघवा। आज हम और हमारा सनातन कुछ कुलज रूप में जन्म लेने वाले ब्राह्मण नाम से संबोधित होने वाले तथा कथित आचार्य भ्रष्ट लोगों के द्वारा हमारा सनातन धर्म कलंकित हो रहा है और सनातन धर्म में ऐसे लोगों का प्रवेश पूरे सनातन धर्म के लिए उसकी मर्यादा को कलंकित करने में पूर्ण रूप से सहायक बन रहा है। ऐसे दुष्ट दुराचारी जो धन के लोभ के कारण, पद के लोभ के कारण, महत्वाकांक्षा की प्राप्ति हेतु अमानवीय कृत्यों को करते हुए सत्य सनातन को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आए दिन संत महापुरुषों तक की हत्या सुनने और देखने को मिलती है। जो धर्म के पुरोहित हैं, जो धर्म की मर्यादा की रक्षा हेतु जिन्होंने अपना जीवन ही त्याग करके इस प्रभु से जोड़ते हुए समस्त सृष्टि की रक्षा में अहरनिश प्रयास करने को ही जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, ऐसे लोगों का भी इस विश्व वसुंधरा में रहना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि दुर्जनों के संग में पड़ने के कारण ऐसे लोगों के जीवन में पूर्ण रूप से ऐसी स्थितियां बन रही हैं, वे किसी न किसी रूप से
अपने जीवन को सुरक्षित रखने में पूर्णतः असफल होते जा रहे हैं। इस कलयुग में, कलयुग के प्रथम चरण में ही आज जो स्थितियां बन रही हैं, वे यदि इसी पे समाधान इसका नहीं किया गया तो आने वाला कल और भी भयंकर होगा। हमारा सनातन जो विश्व वसुंधरा को ही अपना परिवार मानता है और उनके कल्याण की अहरनिश प्रयास करता है, और उस संदेश को देने का जो मुख्य श्रेय ब्राह्मण कुल को सनातन धर्म में प्रदान किया गया है, उस कुल में भी असुर विचारधाराओं से प्रभावित होकर जीने वाले लोगों ने उस कुल की मर्यादा को भी विनष्ट करने में सब कुछ लगा दिया है। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और सत्य सनातन में लोगों को उंगली उठाने का भी समय प्राप्त होता जा रहा है। उसी की एक कड़ी प्रयागराज के मठाधीश महंत जी की हत्या अथवा सुसाइड जो भी हो, देखने को मिल रहा है। सनातन धर्म की महिमा के बारे में लिखा गया है। सनातन धर्म हमें हमारे विश्व को क्या संदेश देता है। और उस संदेश के वाहक कौन है, उस संदेश के देने वाले कौन हैं? ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मणों की पहचान क्या है, उसके बारे में आज प्रकाश डालना उचित समझता हूँ और उसके बारे में प्रकाश डाल रहा हूँ। आप लोग पुत्रवत भाव रखते हुए जो भी मुझसे त्रुटियाँ होंगी उसे क्षमा प्रदान करते हुए समस्त संत महापुरुषों से एवं माता जगदम्बा से, प्रभु से मेरी प्रार्थना है, उसमें पूर्ण रूप से मेरे द्वारा जो भी अल्प बुद्धि के कारण त्रुटियाँ हों उसे क्षमा प्रदान करते हुए उसमें पूर्णता प्रदान करें। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः संसं चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः संसं चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। ब्राह्मण की पहचान एवं उसके कर्म क्या हैं? सनातन धर्म की मर्यादा के रक्षक और ब्रह्म से साक्षात करके समस्त अखिल सृष्टि की रक्षा करने का जो दायित्व प्रभु ने माने, जो प्रदान किया, वह ब्राह्मणों को दिया। और उनके कर्म क्या हैं? एतद्देश प्रसूतस्य, इस देश के पैदा होने वाले, आर्यावर्त में पैदा होने वाले, सकाशाद अग्रजन्मन हैं। अग्रजन्मन जो अग्रज हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो उनका सर्वप्रथम जन्म हुआ है, उनके सकाशाद, उनके सानिध्य में रहकर संसं चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा, अपने अपने चरित्र की शिक्षा पृथ्वी के समस्त मानव लोग ग्रहण करते थे और ग्रहण करते रहेंगे और ग्रहण करते हैं। ये हमारे सत्य और सनातन की महिमा है। और हमारा सनातन क्या कहता है? सर्वधर्म समभाव की जो भावना है उसको चरितार्थ करते हुए सनातन धर्म में लिखा गया है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारे चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारे चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः, यह मेरा है,
परोवेति अथवा वह पराया है, यह मेरा है अथवा पराया है, यह गणना क्षुद्र हृदय और क्षुद्र मस्तिष्क के लोगों में पाई जाती है और क्षुद्र मस्तिष्क के लोगों में देखी जाती है और क्षुद्र मस्तिष्क के लोगों का यह स्वभाव है। उदारे चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उदार चरितानाम, जो उदार हृदय के लोग हैं, जो परोपकार से जुटे हुए हैं, जिनका हृदय महान है, जिनके हृदय में उदारता भरी हुई है, करुणा की धारा बहती है, अजस्र धारा बहती है, जिनके हृदय में हमेशा हमेशा परोपकार की जो है व्यवस्था हमेशा बनी रहती है, ऐसे उदार चरित्र के लोगों के लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम, सारा संसार ही परिवार है। इस तरह की जो धारा, अजस्र धारा, अविरल धारा जिनके अंदर बहती हो, ऐसे ही संत होते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं। और उन महापुरुषों के द्वारा यह धरती माँ, यह पृथ्वी माँ, ये भूदेवी माँ कृतार्थ मानती हैं अपने को, और यह संसार उन्हीं के तपोबल के द्वारा, प्रभु के नाम रूप लीलाधाम के अहर्निश उच्चारण एवं उनकी सेवा भाव से यह संसार चलता रहता है। किंतु इसकी रक्षा के हेतु जो भी आवश्यक कदम उठाने हों, उसमें समस्त मानव के समस्त प्राणियों का धर्म बनता है, वे आत्म सुधार के साथ संसार में सुधार का एक नवीन अध्याय शुरू करें और मानवीय गुणों से स्वयं को संपन्न करते हुए संसार में मानवीय गुणों का साम्राज्य स्थापित करें। असुरत्व और देवत्व हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, किंतु असुरत्व पे देवत्व की स्थापना, असुरत्व पे देवत्व की स्थापना ही हर मानव का मानवीय धर्म है और उसके ही द्वारा इस संसार में कल्याणमय वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। सुख, शांति, समृद्धि एवं समस्त ऐश्वर्यों की वृद्धि का यदि कोई साधन है तो सिर्फ मानव को मानव बना देना, मानवीय धर्मों से ओतपोत कर देना और उन धर्मों के अनुसार इस सृष्टि में आचरण करना ही सर्वश्रेष्ठ मानवीय कर्तव्य है। और उसके प्रति हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, प्रभु की वाणी, संतों की वाणी एवं समस्त महापुरुषों की वाणी, गीता, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का अवलोकन, सत्संग, संस्कार, सच्चरित्रता की ओर उन्मुख होना एवं सत्कर्मों को करते हुए, सत्संकल्प लेते हुए समस्त सृष्टि को एक पुष्पित, पल्लवित एवं सुरभित उद्यान के रूप में प्रस्तुत करना ही हमारा और आप सभी लोगों का कर्तव्य बनता है, जिससे हमेशा इस सृष्टि में सुखमय वातावरण का, कल्याणमय वातावरण का निर्माण हो सके। ब्राह्मणों की महत्ता के बारे में लिखा गया, किंतु ऐसे लोग जो कुलज ब्राह्मण से ही नहीं अपितु कर्म से भी जो ब्राह्मण हैं, उनके ही द्वारा ऐसी व्यवस्था संपन्न हो पाती है और होता है। मंत्र भी प्रयोग जो किए जाते हैं, शास्त्र में जो मंत्र बताए गए हैं विभिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए, यदि ब्राह्मण अपने ब्राह्मणोचित धर्म से अलग होकर के सिर्फ वाचक रूप में उसका प्रयोग करता है और उनको अपना एक व्यापार बना करके कार्य करता है, तो वे सारे प्रयोग निष्फल होते हैं और उसके लाभ न तो उस वाचक को प्राप्त होता है और न तो उसका क्रिया संपादन कराने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए सात्विक एवं सदाचार से युक्त ब्राह्मणों के ही द्वारा
कोई किसी भी यज्ञादिक अनुष्ठान एवं जो कर्म कांड की पद्धतियां हैं उनका प्रयोग कराना ही शुभ एवं श्रेयस्कर होता है। अन्यथा उसमें सिर्फ श्रम और शक्ति एवं धन तीनों का दुरुपयोग ही होता है, उसका शुद्ध लाभ नहीं प्राप्त होता है। आगे ब्राह्मणों की महिमा के बारे में पुनः लिखा गया। दैवाधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण पृथ्वी का भूसुर है, पृथ्वी का देवता। उसकी संज्ञा शास्त्र के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार प्रभु के द्वारा प्रदान की गई है। महिषुर है, किंतु वह कर्मों का यदि परित्याग करके असुरत्व में ही जीवन जीने का काम करता, झूठ, फरेब, 420 एवं अन्यायपूर्ण जीवन जीते हुए जीवन निर्वाह करता है, परोपदेश देता है किंतु उसका स्वयं में पालन नहीं करता है, तो उसके सारे उपदेश निष्फल होते हैं और वह मात्र एक प्रतीक रूप में हैं। उसका कोई भी शुद्ध लाभ न तो उपदेशक को मिलता है, न उपदेश सुनने वालों को प्राप्त होता है, क्योंकि वे पूर्ण रूप से निष्फल चले जाते हैं। मनस्य कम वचस्य कम कर्मप्येकम मनीषिणाम। मनीषियों के शुद्ध विचार कैसे सफल होते हैं? मनस्य कम वचस्य कम कर्मप्येकम मनीषिणाम। मन, वाणी और कर्म तीनों में जब एक रूपता होती है तो ऐसे जीवन जीने वाले ब्राह्मणों के माध्यम से जो भी यज्ञ आदि के अनुष्ठान कराए जाते हैं उसमें पूर्ण सफलता सुनिश्चित है, मिलती है और मिलती रही है और मिलती रहेगी। किंतु पथभ्रष्ट, अनाचार, दुष्ट, दुराचारी एवं अनैतिक आचरणों में लिप्त ब्राह्मणों के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं अथवा कराए जाते हैं वे निषिद्ध कर्म हैं। उनका कोई भी लाभ न तो कर्ता को और न तो कराने वाले को प्राप्त होता है। दैवाधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनम जगत सर्वम, यह संसार, समस्त संसार, अखिल ब्रह्मांड प्रभु के अधीन है। प्रभु के अधीन और प्रभु के द्वारा ही जायमान यह समस्त ब्रह्मांड है, समस्त संसार है। और दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, और समस्त देवता मंत्र के अधीन हैं। मंत्र के द्वारा समस्त देवताओं से हम आप सारे लोग इच्छित फल की प्राप्ति, मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। ऐसा हमारे वेद, भगवानों और शास्त्रों में बताया गया है। यानी समस्त संसार, अखिल ब्रह्मांड ईश्वर के अधीन है, प्रभु के अधीन है, मायाधीश्वर के अधीन है, मायापति के अधीन है। और मंत्राधीनम च देवता, और समस्त देवता गण जितने भी हैं वे मंत्र के अधीन हैं। वेद में जो मंत्र बताए गए हैं, शास्त्रों में जो मंत्र बताए गए हैं, उपनिषदों में जो मंत्र बताए गए हैं, या प्रभु के द्वारा जो मंत्र बताए गए हैं, उन मंत्रों के अधीन सारे देवता जो है हमेशा रहे हैं और रहेंगे। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता, और वे मंत्र किसके अधीन हैं, किसके द्वारा उन मंत्रों का प्रयोग पूर्ण फल
प्राप्त कराता है वे ब्राह्मण हैं, जिनके द्वारा इस समस्त मंत्र पूर्ण रूप से फलदायी होते हैं, उनके प्रयोग के द्वारा पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण को देवता की संज्ञा प्रदान की गई है, क्योंकि समस्त कोई भी ऐसी इच्छित फल की प्राप्ति नहीं है जो ब्राह्मणों के द्वारा और मंत्र प्रयोगों के द्वारा संकल्प जो भी हम चाहते हैं उनकी पूर्ति नियमानुसार, शास्त्र विधि के अनुसार और ब्राह्मणों के द्वारा यदि हम कराते हैं तो उनमें ऐसी कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जिसमें पूर्ण सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाए। किंतु ये ब्राह्मण होने चाहिए, ब्राह्मण के रूप में असुर नहीं होने चाहिए। ब्राह्मण के कर्म के बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, गीता श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु के श्री मुख की वाणी है, समोदमस्तपः शौचम क्षांति मार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। समोदमस्तपः शौचम क्षांति मार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। समो समन, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, ऐसी जो क्रिया है उसको हम सम की संज्ञा प्रदान की गई है। इंद्रियों को कंट्रोल करना को सम कहा गया है। दमः, इंद्रियों को जबरदस्ती विमार्गगामी होने से रोकना दम की संज्ञा प्रदान की गई है। तपः, भगवान के प्रभु के माँ के प्राप्ति हेतु निरंतर नाम रूप लीला धाम का चिंतन, अध्ययन, मनन, सेवा, शुश्रूषा एवं जप इत्यादि के द्वारा तप के माध्यम से प्रभु की प्राप्ति का निरंतर प्रयास ही तप कहा गया है। शौचम, मन और वाणी कर्म तीनों तरह से शरीर की शुद्धि को शौच की संज्ञा प्रदान की गई है। मन से, वाणी से, कर्म से तीनों तरह से शरीर को शुद्ध रखना ही शौच है। बाह्य शुद्धि, बाह्याभ्यंतर शुद्धि अर्थात बाहर और अंदर दोनों की शुद्धि मन, वाणी एवं कर्म की पवित्रता से ही संभव है। हम बाहर से यदि शुद्ध स्नान आदि के द्वारा होते हैं, किंतु हमारी मन स्थिति शुद्ध नहीं है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य इत्यादि से हम ग्रसित होकर के उनके द्वारा अपने कार्यों में विशुद्ध शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं तो वह अभ्यंतर शुद्धि नहीं रह जाती है और हम अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए बाह्य और अंतर दोनों शुद्धि की आवश्यकता मन, वाणी, कर्म तीनों के माध्यम से होती है। उसे शौच की संज्ञा प्रदान की गई है। शांति, शांति को प्राप्त करना, उद्वेग को प्राप्त न होना, विषम से विषम परिस्थितियों के आने पर भी अपने ऊपर शांति के द्वारा नियंत्रण रखना, उसमें अशांतिमय स्थिति को न प्राप्त करना ही शांति की संज्ञा प्रदान की गई है। आर्जवमेव च, ओजस्विता को ग्रहण करना, ओजस्विता को प्राप्त करना। ओज कैसे प्राप्त हो जाता है? ओज की प्राप्ति के सात धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन 7 धातुओं का जब शुद्ध निर्माण शरीर में होता है तो 8वां जो धातु होता है ओज,
उपधातु जिसकी संज्ञा बताई गई है और जिसका हृदय में आचार्य सुश्रुत के अनुसार अर्धांजलि प्रमाण माना गया है और किन्हीं आचार्यों के द्वारा अष्टबिंदु प्रमाण माना गया है, उसकी उत्पत्ति होती है और उसके द्वारा हमारे शरीर में ओजस्विता, ओज जो तेजोमय अवस्था प्राप्त होती है उसकी प्राप्ति होती है, उसको भी प्राप्त करना। शांतिम आर्जव में उचे ज्ञान, ईश्वर को जानना ही ज्ञान है और उसका प्रत्यक्षीकरण करना विज्ञान है। ईश्वर को जानना ज्ञान और उसका प्रत्यक्षीकरण करना विज्ञान, यानी ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा, तपस्या के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में प्रकट कर देना ही विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान, आस्तिक्यम आस्तिकता, कभी भी किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में भी धर्म का परित्याग न करना, धर्मानुकूल आचरण करना ही आस्तिकता है। ये ब्रह्म कर्म है स्वभावजम, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। जिन ब्राह्मणों के द्वारा इन कर्मों के संपादन होते रहते हैं वे वास्तव में ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी हैं और वे वास्तव में ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का सार्थक प्रयोजन उन्हें प्राप्त हुआ है। और उनके द्वारा जो भी शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट नियमानुसार जो क्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं सुनिश्चित है उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। कुलज ब्राह्मण की महत्ता है, किंतु उस कुल के मर्यादा की रक्षा हेतु इन क्रियाओं का, इन विधाओं का, इन नियमों का पालन यदि नहीं होता है तो वह कुल तक ही सीमित रह जाता है और वह ब्राह्मण धर्म से वंचित होने के कारण विनष्ट हो जाता है। उसकी जीवन का जो सार्थक प्रयोजन है वह निष्फल हो जाता है। इसलिए हमें और आपको, सभी लोगों को आत्मशुद्धि, भाव शुद्धि, मन शुद्धि, क्रिया शुद्धि सबकी आवश्यकता है और करने की, और उसको करते हुए हम और आप आत्म कल्याण के साथ सृष्टि के कल्याण के एक पथिक बने और सृष्टि में एक अच्छे वातावरण का निर्माण करें। हमारी जीवन पद्धति, जीवनचर्या सुबह उठने से शुरू हो जाती है। हमें उस सुबह कैसे उठना चाहिए, जिसे ब्राह्म मुहूर्त में हमें उठ जाना चाहिए। और ब्राह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति निरंतर उठता है और ब्रह्म चिंतन करता है, उसकी सारी जीवन की जो क्रियाएं होती हैं, प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती हैं, नित्य दिनचर्या, वह सफल होती जाती है और वह कल्याण के पथ का भागी बनता है। उसके जीवन में हमेशा जो दोषोत्पत्ति होने की संभावना है वह दूर हो जाती है और वह कल्याणमय अवस्था को प्राप्त करता है। ब्राह्म मुहूर्त में सोने से नुकसान हानि क्या होती है, इसके बारे में आचार्य सुश्रुत का मत। ब्राह्म मुहूर्ते तु या निद्रा सा पूर्णक्षय कारिणी ताम करोति च यो मोहात् स अकृच्छेणा शुद्धति। ब्राह्मे मुहूर्ते तु या निद्रा सा पूर्णक्षय कारिणी तां करोति च यो मोहात् सा कृच्छेणा शुद्धति। ब्राह्म मुहूर्त में जो निद्रा लेता है, निद्रा का परित्याग नहीं करता अर्थात उठ नहीं जाता है, वह समस्त पूर्णों का विनाश कर देता है। उसके जितने भी पूर्ण होते हैं, जिसने उसने जो भी पूर्ण अर्जन किया है अपने जीवन में, वह सब उसके विनष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते तु या निद्रा सा पूर्णक्षय कारिणी तां करोति च जो मोहात्। वह जो मोहवश
अज्ञानतावश जो उसको करता है, जो उसको वर्ण करता है, अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ जाता है, उसके लिए प्रायश्चित बताया गया है। उस पाप कर्म की नष्ट करने हेतु कृच्छ्रायण व्रत के द्वारा ही उस पाप की शुद्धि होती है। कृच्छ्रायण व्रत किसे कहते हैं? हमें और आपको एक एक दिन, एक पक्ष 15 दिन का होता है, ग्रास को एक एक दिन क्रमशः घटाते हुए 15 दिन में अपने को ग्रास को घटाते घटाते शून्य अवस्था को प्राप्त करें और पुनः अंतिम में वहाँ से पुनः उसको बढ़ाते हुए 15 दिन के बाद पुनः अपने उस अवस्था को प्राप्त करें। इस तरह से 15 दिन घटते हुए क्रम में और 15 दिन बढ़ते हुए क्रम में हम अपने शरीर की शुद्धि करें। इस तरह से कृच्छ्रायण व्रत के द्वारा शरीर की शुद्धि के विधान ब्राह्म मुहूर्त में सोने के द्वारा जो शरीर की अशुद्धि होती है या जो पाप प्राप्त होता है, उसके विधान बताए गए हैं। हमारा समाज और हमारा देश पूरे विश्व का मार्गदर्शक रहा है और जगत गुरु भारत, जिसे परम ब्रह्म परमात्मा के भी प्राकट्य का शुभ लाभ प्राप्त हुआ और जिसे इस धरती पर महाराज दशरथ जी ने, महारानी कौशल्या ने, तीनों माताओं ने, कैकेयी माँ, सुमित्रा माँ ने चरितार्थ करके दिखाया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अयोध्या में भगवान राम एवं परमेश्वरी सकला सिद्धि प्रदाते मांछा कल्पतरु मंगलमयी सत्ता भूमि सुता महामयी सत्ता जगदीश्वरी परमेश्वरी सर्वेश्वरी जगदानंददानी हर नित्य कल्याणी माँ सीता महाराज जनक के द्वारा इस जनकपुर में आई। समस्त कल्याण शिष्ट का जिनके माध्यम से हुआ और समस्त असुरत्व पर जिनके द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रण करते हुए संसार में अखिल सृष्टि में कल्याण में वातावरण प्रदान किया गया, उनको भी इस धराधाम पे आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस देश के महामानवों के माध्यम से हुआ। नंदनंदन देवकी वासुदेव जी, नंद बाबा एवं भगवान कृष्ण की प्राण प्रियतमे माँ राधा रानी जगदीश्वरी परमेश्वरी सर्वाधार वांछा कल्पतरु मंगलमयी सत्ता सर्वानंददानी ज्ञान प्रयोनि अनंत गुण विभूषता परम सत्ता विश्वभान दुलारी माँ सीता जो मायाधीश्वरी हैं, भगवान कृष्ण की मूल प्रकृति हैं, उनको भी इसी धराधाम पे लाने का काम इन महान विभूतियों के द्वारा किया गया। ऐसे धराधाम जिसका एक एक रज इन महापुरुषों के तप बल के द्वारा प्रभु को और महामयी मायाधीश्वरी माँ को पृथ्वी पर अवतीर्ण कराते हुए पवित्र किया गया है और अखिल सृष्टि कल्याण की गई है। उसे अपवित्र होने से बचाने में हम और आप सभी लोगों का योगदान परम आवश्यक है एवं सभी संत महापुरुषों के रूप में जो भगवान के
प्रतिनिधि हैं, उनके कार्यों में किसी भी प्रकार का जो बाधा न उत्पन्न हो, इसके निवारण हेतु हमें और आपको भी सहयोग देने की परम आवश्यकता है। और वह सहयोग हम और आप कैसे देंगे, इसके लिए हमें स्वयं आपको सुधरना है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। इस वाणी को जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा पूरे विश्व को प्रदान किया गया है, उसे साकार रूप देते हुए अखिल सृष्टि के कल्याण में हम और आप अपना अपूर्ण योगदान प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ माँ को, भगवान को, प्रभु को अपनी भावपूर्ण समर्पण करते हुए अगले कार्यक्रम हेतु अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।